हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंकिता तिवारी आज आपको लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर का पार्ट 7 करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर लाइट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अभी तक हमने स्फेरिकल मिरर के अंदर कॉन्केव मिरर पढ़ लिया और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लिया, इनके इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़ लिए और इमेज फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ हम इसके यूजेस भी देख चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब ये साइन कन्वेंशन होता क्या है, ठीक है, वो देख लेते हैं, वो समझ लेते हैं। अच्छा, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो इसे थोड़ा अच्छे से समझना है ना। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं। साइन कन्वेंशन समझने से पहले हम एक मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी स्फेरिकल मिरर ले सकते हैं हम, कॉन्केव भी ले सकते हो आप और कॉन्वेक्स भी ले सकते हो। ये रूल दोनों के लिए अप्लाई होंगे। ठीक है, और एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लो। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अच्छा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है। ठीक है, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है ना। हमेशा मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड ही होता है। कभी भी आप देखोगे तो आपको हमेशा बुक वगैरह में लेफ्ट इधर ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिलेगा, लेफ्ट साइड। ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी हमेशा आपको कहाँ पे प्लेस्ड मिलेगा, हमेशा लेफ्ट साइड मिलेगा। ठीक, क्योंकि हमेशा आप कहाँ पर रखोगे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही रखोगे। साइन कन्वेंशन को और अच्छे से समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं और एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप इससे कंपैरिजन करके समझोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ये यहाँ पर क्या है, ओरिजिन होता है और ये यहाँ पर इसका क्या है, पोल है। जैसे ही एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में ओ रोल करता है, वैसे ही मिरर के लिए पोल रोल कर रहा है। ठीक है, और एक्स एक्सिस एज अ प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर एज अ वाई एक्सिस रोल कर रहे हैं। तो आप ये जानते हो कि यहाँ पर जितना भी पोर्शन होता है, जहाँ यहाँ पर अपवर्ड जितनी भी वैल्यू ली जाती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और जो डाउनवर्ड जितनी भी वैल्यू ली जाती है वो कैसी होती है, मतलब बिलो एक्स एक्सिस कैसी ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है ना। और अगर आप राइट साइड लेके चलो तो कैसी ली जाती है, वैल्यूज पॉजिटिव ली जाती है। अगर आप लेफ्ट साइड लो तो वैल्यूज कैसी ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है। सेम आप इसमें भी कर सकते हो। आप इधर से जितनी भी वैल्यूज मेजर करोगे, ठीक है, पोल से जितनी भी वैल्यू मेजर करोगे वो सारी की सारी कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक है, आप पोल से इस अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मेजर करोगे तो वो कैसी होगी, वैल्यू सारी की सारी नेगेटिव। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर करोगे तो कैसी होगी, वैल्यू पॉजिटिव। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर करोगे तो वैल्यूज कैसी होगी, नेगेटिव। ठीक है, सेम है, आप इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से कंपैरिजन करके इसको आप समझ सकते हो। ठीक, अब हम कुछ और थोड़ा सा समझा देते हैं इसमें कि कैसे ये पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, ये लेना जरूरी क्यों है, ये सारी बातें और क्लियर कर लेते हैं। सपोज ये मिरर रखा हुआ है, ठीक है, ये कॉन्केव मिरर रखा हुआ है। ठीक, और ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया इसका फोकस और ये हो गया सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट ए बी और ये हो गई आपकी इमेज। कैसी बनती है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, तो स्मॉल बना लो। ये हो गई आपकी इमेज ए डैश बी डैश। ठीक है, अब हम साइन कन्वेंशन पढ़ क्यों रहे हैं वो देख लेते हैं। अगर आपको फोकल लेंथ मेजर करने बोला जाए, ठीक है, अगर ये बोला जाए कि सपोज कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, फोकस कहाँ पर है कॉन्केव मिरर का, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है ना, या फिर आप ये कह सकते हो लेफ्ट साइड है। तो जब आप फोकल लेंथ मेजर करोगे तो कैसी आएगी, इस डायरेक्शन में मेजर करोगे। तो आप एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब हम इस साइड मेजर करते हैं तो वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। तो एफ फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, -10 हो जाएगी। जब हम फॉर्मूले वगैरह पढ़ेंगे, है ना, और यूज करेंगे उनका, तो फोकल लेंथ कितनी रखेंगे, -10 रखेंगे। क्यों, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। ठीक है,
सिमिलरली अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करें तो वो भी इस डायरेक्शन में, तो वो भी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करें, है ना, तो हाइट कैसी आएगी इसकी, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हम प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब हम इस डायरेक्शन में, है ना, तो यहाँ पर सब वैल्यूज कैसी होती, पॉजिटिव, तो इसकी हाइट कैसी आएगी, पॉजिटिव। अगर हम इमेज की हाइट मेजर करें, है ना, तो इमेज कैसी बन रही है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, नीचे बन रहा है, तो ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है, या आप ये कह लो एक्स एक्सिस से जब नीचे की तरफ आओ तो ये कैसा होता है, नेगेटिव वैल्यूज होती है। ठीक है, तो इसलिए हमें साइन कन्वेंशन पढ़ना पड़ता है। जब हम फॉर्मूले वगैरह पढ़ते हैं या कुछ चीज़ें फाइंड वगैरह करनी, आगे चल के और अच्छे से क्लियर करेंगे, तो फिर हमें वैल्यूज पॉजिटिव या नेगेटिव में रखनी होती है। आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है, आपको सिर्फ वैल्यू गिवन होती है, सिर्फ जैसे फोकल लेंथ बस इतना गिवन है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये फोकस किस साइड है और कैसा आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, ऑब्जेक्ट कैसा है, इमेज कैसी है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और, ऑब्जेक्ट तो हमेशा हम लेफ्ट साइड रखते हैं और हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में रखते हैं ना, मतलब हम इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं, तो हमेशा ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव ही आएगा और उसकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होती है। चलिए अब हम आगे मिरर फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ये मिरर फॉर्मूला किसके लिए यूज हो रहा है, स्फेरिकल मिरर के लिए। ठीक है, या तो आप कॉनकेव के लिए यूज करोगे या फिर आप कॉन्वेक्स के लिए यूज करो, दोनों में से किसी के लिए भी कर सकते हो। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब बात आती है स्मॉल f क्या है, v क्या है, u क्या है, ये तो आपने बताया ही नहीं है। f होता है फोकल लेंथ, ठीक है, स्मॉल v है आपका इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ठीक है, मिरर से इमेज की डिस्टेंस। u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ठीक है, मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ये जो मिरर फॉर्मूला है वो रिलेट करता है स्मॉल f मतलब फोकल लेंथ, v मतलब इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, एंड स्मॉल u मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ठीक, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ये मिरर फॉर्मूला ये होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर हम मिरर फॉर्मूला को डिफाइन करें तो क्या होगा, अ फॉर्मूला विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, मिरर फॉर्मूला की डिफाइन क्या हो जाएगी, अ फॉर्मूला विच गिव्स relationship between object distance, image distance and focal length. This is called the mirror formula of spherical mirror. ठीक है, चलिए अब हम मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है ना, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये होता क्या है, ऐसे समझ लेते हैं। अभी तक हमने कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन देखी और कॉन्वेक्स मिरर में भी इमेज फॉर्मेशन देखी, और साथ ही साथ ये भी देखा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की इमेज चेंज होती है वैसे वैसे इमेज के साइज में भी फर्क आता है। समटाइम्स इमेज आपकी कैसी बनती है, स्मॉल बनती है, और कभी कभी क्या बनती है, लार्ज बनती है। ठीक है, अब जो इमेज है वो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसी बन रही है उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसी बन रही है, कितनी मैग्नीफाइड है, मतलब कितनी कम है, स्मॉल है और कितनी लार्ज है, वो हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन होता है स्मॉल m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है,
कई बुक्स में आपको H2/H1 भी मिल जाएगा, जहाँ पर H2 क्या रिप्रेजेंट करता है, इमेज की हाइट रिप्रेजेंट करता है, और H1 क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट की हाइट रिप्रेजेंट करता है। पर बेस्ट ये है कि हम ये पढ़े HI/HO, ठीक है। HI से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। और HO से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक। अब इसका एक और फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला तो ये हो गया M=HI/HO, ठीक है। एक और फॉर्मूला है जो कि किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस और इमेज की मिरर से डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, वो होता है M=-V/U, ठीक है। अब ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे। अभी तो आपको सिर्फ 3 ही फॉर्मूले पढ़ने हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था 1/F=1/V+1/U। सेकेंड हमने पढ़ा M=HI/HO, और थर्ड हम पढ़ रहे हैं M=-V/U। इन्हीं 3 फॉर्मूलों को घुमा फिरा के हमें यूज करना है और सारे न्यूमेरिकल आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल सारे के सारे 3 मार्क्स या 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में आते हैं, और इनका लेवल भी अच्छा होता है, मतलब इजी न्यूमेरिकल भी नहीं होते, टफ भी नहीं होते, पर अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं। इन तीनों फॉर्मूले का यूज करके हम सारे स्फेरिकल मिरर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ यही 3 फॉर्मूले, इन्हीं को ही ध्यान से पढ़ना है। चलिए अब हम मैग्निफिकेशन की डिफाइन देख लेते हैं। व्हाट इज अ मैग्निफिकेशन, अगर हमें इसे डिफाइन करना है, द रेशियो ऑफ height of image to the height of object is called magnification, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज and height of object, the ratio between height of image and height of object is called the magnification। चलिए मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कुछ चीजें और देख लेते हैं, ठीक है। इफ इमेज इज रियल, ठीक है, अगर आपकी इमेज कैसी फॉर्म हो रही है, रियल फॉर्म हो रही है, रियल फॉर्म हो रही है, तो हम भी जानते हैं कि रियल जब हम फॉर्म होती है इमेज, तो हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है ना। अगर ऑब्जेक्ट आपका ऐसे रखा, ऑब्जेक्ट तो हमेशा आप ऐसे ही रखोगे, है ना, तो हाइट हमेशा इसकी कैसी होगी, पॉजिटिव ही होगी। लेकिन अगर रियल इमेज बनती है तो रियल हमेशा कैसी बनती है, इन्वर्टेड ही बनती है। मोस्ट हमने कॉन्केव मिरर में देखा भी है, पढ़ा भी है। तो जो इमेज की हाइट है वो कैसी आएगी, निगेटिव आएगी, ठीक। तो m क्या आएगा, अगर हम रियल इमेज के लिए बात करें तो HI/HO, और HI आपका कैसा है, नेगेटिव, और HO कैसा है, पॉजिटिव। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, नेगेटिव में। तो ये बात याद रखना कि m हमेशा नेगेटिव होगा, कब, जब आपकी इमेज कैसी होगी, रियल होगी। अगर इमेज वर्चुअल है, इमेज कैसी है, वर्चुअल है, तो वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब सीधी, ठीक है। अगर ये सीधी बनेगी तो HI हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा ही खड़ा रहता है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही रहता है। तो m आपका कैसा हो जाएगा, HI/HO, और दोनों कैसे हो गए, पॉजिटिव, और ये भी हो गया पॉजिटिव। तो रिजल्टेंट आपका कितना आ गया, पॉजिटिव। आप मैग्निफिकेशन फैक्टर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर इमेज वर्चुअल है तो m की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। क्यों भाई, क्योंकि दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है, इरेक्ट होती है। अगर इमेज रियल है तो वो कैसी होती है, इन्वर्टेड, मतलब उल्टी। तो उल्टी होती है तो कैसी होती है, नेगेटिव। तो m भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। मीन्स अगर इमेज रियल है तो m की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। अगर इमेज वर्चुअल है तो m की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। अब ग्रेटर देन 1 है, 1 है, लेस देन 1 है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना, कि ये हमें कैसे पता चलेगा।
इतनी बात आ गई समझ में। अब चलिए कुछ और ये सारी चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस मिरर के लिए 1 से ग्रेटर देन होती है या 1 होती है, या किस कंडीशन में 1 होती है, ये सारी चीज़ें भी, क्योंकि ये थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। चलिए अब हम मैग्नीफिकेशन फैक्टर देख लेते हैं किसमें, प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता भी है और ये 1 मार्क्स में पूछा भी जा चुका है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। प्लेन मिरर में होता क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज फॉर्म होती है, और इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। वर्चुअल के साथ साथ कैसी होती है, इरेक्ट होती है ना, और सेम साइज की होती है, सेम साइज की होती है। इट मीन्स HO और HI क्या हो जाएंगे, इक्वल, है ना, मतलब दोनों ही सेम साइज के हो गए। और इरेक्ट है तो HI भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और HO भी कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक। हम लेट कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू सपोज कितनी है, 10 सेंटीमीटर है ना, इतनी ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो अगर हम m निकालेंगे तो दोनों ही केस में वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव है तो ये भी +10 आ जाएगा, और HO भी है तो ये भी कैसा आ जाएगा, +10 आएगा, है ना। हाइट ऑफ इमेज भी +10 होगी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी +10 हो जाएगा। तो 10/10 मतलब m कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो प्लेन मिरर के लिए अगर कभी पूछा जाए तो मैग्नीफिकेशन फैक्टर की वैल्यू या स्मॉल m की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्यों, क्योंकि HO और HI दोनों ही कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना, सेम साइज के होते हैं। और इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल है, वर्चुअल है तो इरेक्ट है, इरेक्ट है तो पॉजिटिव है ना। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव ही आएगा, मतलब +1 आएगा, है ना। और इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू सेम हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, m = +1। अब देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमने सिर्फ 2 ही केसेस देखे इमेज फॉर्मेशन के। फर्स्ट, एक ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इन्फिनाइट पे, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एनीवेयर, ठीक है, कहीं भी प्लेस्ड हो, ठीक। तो इमेज कैसी फॉर्म होगी, दोनों ही केस में इमेज कैसी फॉर्म हो रही थी, वर्चुअल, ठीक है। और साथ ही साथ दोनों ही केस में सेम थी, वर्चुअल भी थी, इरेक्ट, है ना, वर्चुअल है तो इरेक्ट, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। हम प्लेस की बात नहीं कर रहे हैं कि कहाँ पर फॉर्म हो रही थी, बस हमें मतलब ये है कि वर्चुअल है, इरेक्ट है, या बड़ी है या छोटी है, बस इतना ही मतलब है, ठीक है। तो कैसी फॉर्म हो रही थी, दोनों ही केस में वर्चुअल थी और इरेक्ट भी थी और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी थी। अगर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट थी तो मीन्स HI इज लेस देन ऑफ HO, है ना। तो HI/HO इज लेस देन ऑफ 1। और हम पढ़ चुके हैं m इक्वल टू क्या होता है, HI/HO। तो m क्या हो जाएगा, लेस देन 1। ये तो क्लियर हो गया। अब बात आती है वर्चुअल है और इरेक्ट है। अगर इरेक्ट है ना, या फिर वर्चुअल है ना, बात दोनों सेम ही हो गई। अगर इमेज कैसी आपकी वर्चुअल है तो m हमने पढ़ा था कि m कैसा होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव है मीन्स m हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, है ना। भाई कोई भी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, वो 0 से बड़ी होगी, क्योंकि 0 के बाद जितनी भी वैल्यू है वो कैसी होती है, नेगेटिव में आती है। तो m मीन्स m कहाँ से कहाँ लाया करेगा, 0 से 1 के बीच में। किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए m जो लाया करता है वो कहाँ से कहाँ करते हैं, 0 to 1, ठीक है। ये हो सकता है पूछ ले आपसे 1 मार्क्स में, अगर आपको सपोज कॉन्वेक्स मिरर का कोई न्यूमेरिकल आ जाता है और m फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, तो m की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, 0 से 1 के बीच में, मीन 0.5 या 0.8 समथिंग या 0.65, है ना, ऐसी वैल्यूज आएंगी। अगर ऐसा आंसर नहीं आता है तो आप क्लियर हो जाओगे कि आपने न्यूमेरिकल गलत किया है, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक है जिससे आप खुद ही जस्टिफाई कर सकते हो कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। चलिए अब कॉनकेव मिरर के लिए देख लेते हैं मैग्नीफिकेशन फैक्टर। कॉनकेव मिरर के लिए बहुत सारे केसेस पढ़े हमने।
हमने कितने केसेस पढ़े कॉनकेव मिरर के लिए? 6 केस पढ़े। वो 6 केस में सिर्फ एक केस हटा दो, कौन सा? वर्चुअल वाला, है ना। तो 5 केस हमने पढ़े जिसमें इमेज कैसी फॉर्म होती है? रियल है। रियल है तो उसके लिए सारी वैल्यूज़ कैसी आएगी? निगेटिव आएगी, ठीक है। और लास्ट वाला जो केस पढ़ा हमने, जो है ना, लास्ट केस जो पढ़ा था, उसके लिए इमेज कैसी थी? वर्चुअल थी। वर्चुअल थी तो उसके लिए m की वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी। अब ये तो बात हो गई निगेटिव और पॉजिटिव की, ठीक। अब वैल्यू की बात करते हैं। तो m इस एक केस में 1 भी आता है। 1 कब आता है? जब इक्वल टू ऑब्जेक्ट बनती है, जब c पे रखा जाता है ऑब्जेक्ट, है ना। तो इमेज भी कहाँ पे फॉर्म होती है? c पे। तो उस केस में m क्या होता है? 1 आता है। जब बियॉन्ड c रखा जाता है ऑब्जेक्ट और इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो इमेज क्या बनती है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनती है। तो उस केस में m कैसा आता है? लेस देन ऑफ 1, है ना। जब भी इमेज आपकी कैसी बनेगी? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। हम अब भी जस्टिफाई करते जा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर में, जब hi इज लेस देन ऑफ ho, तो hi अपॉन ho इज लेस देन ऑफ 1, मतलब m इज लेस देन ऑफ 1, है ना। तो जब हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो m कैसा होगा? लेस देन ऑफ 1, ठीक है। और जब c पे है तो इक्वल टू 1। और वर्चुअल के केस में भी देख लो, और 2 केस और हैं, है ना। जब आप c और f के बीच में रखते हो तब इमेज आपकी कैसी फॉर्म होती है? लार्ज फॉर्म होती है। जब लार्ज फॉर्म होगी, है ना, तो hi अपॉन ho इज ग्रेटर देन 1, तो m क्या होगा? ग्रेटर देन 1। कहने का मतलब ये है कि कॉनकेव मिरर के लिए जो वैल्यूज आती है m की, वो क्या होती है? m इक्वल टू 1, m इज लेस देन ऑफ 1 और m इज ग्रेटर देन 1, है ना। ये 3 वैल्यूज आती हैं किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। लेस देन 1 कब आएगा? जब आपकी इमेज कैसी बनेगी? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। और ग्रेटर देन 1 कब आएगा? जब आपकी इमेज कैसी बनेगी? ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट बनेगी, ठीक है। और इक्वल टू 1 किस केस में आएगा? जब इक्वल टू ऑब्जेक्ट बनेगी आपकी इमेज, है ना। तो ये 3 वैल्यूज होती है किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। Thanks to all of you, and don't forget to like this video. Watch more video to subscribe right now.